चाहे आप रामायण के रावण की बात करें या महाभारत के शकुनी की बात करें, और यू टॉक अबाउट थैनोस फ्रॉम द मार्वल सीरीज। आर्केटाइप ऑफ विलन की भी जब हम बात करते हैं तो इवन आर्केटाइप ऑफ विलन की भी अपनी एक बैक स्टोरी होती है। हमारी अपनी साइकी का एक बेनोवलेंट पार्ट है एंड हमारी ही साइकी का एक ईविल पार्ट भी है। एक स्टेट, एक गवर्नमेंट जब टोटलिटेरियन होती है तो वो अपने सिटीजन्स को कुछ भी नहीं करने देती। यू हैव सीन इट इन प्रीवियस कंट्रीज लाइक ईरान एंड अफगानिस्तान एंड ऑल। एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को लगता है जो वो कह रही है, जो वो चाहती है वही सही है, एंड एनीबडी गोइंग अपोज टू दैट विल बी पनिश्ड हार्शली। Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. हर एक स्टोरी, हर एक माइथोलॉजी में, चाहे वो मूवी की कहानी हो, चाहे वो रिलीजियस कहानी हो, हर एक हीरो का एक एडवर्सरी होता है, एक इवल काउंटर पार्ट होता है। एंड यू कैन सी इट लाइक अ एलिमेंट ऑफ योर ओन साइकी। हमारी अपनी साइकी का एक बेनोवलेंट पार्ट है एंड हमारी ही साइकी का, हमारे ही बीइंग का एक ईवल पार्ट भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस ईवल पार्ट को डिसिप्लिन रखते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, द कल्चरल लर्निंग्स एंड हमारे खुद के जो वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल टीचिंग्स रही है उसको लेके। बट इन जनरल सेंस हम सबकी लाइफ में एक एलिमेंट ईवल स्पिरिट का होगा, या तो कोई पर्सन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, या हमारा खुद का एक ऐसा हिस्सा जो हमारे फेवर में काम नहीं करता। और इसी फिनोमेना को बहुत खूबसूरती से पढ़ा था मार्सिया एलियाडा ने, जो कि बहुत ही ग्रेट हिस्टोरियन रहे हैं। ही इज़ अ रोमन हिस्टोरियन एंड वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कल्चर्स की फ्लड स्टोरीज को पढ़ते थे एंड उसे एनालाइज करते थे, बिकॉज हर कल्चर, हर स्टेट, हर कंट्री में फ्लड्स आते हैं। एंड ये जो फ्लड की स्टोरी है बहुत हद तक रिलेट करती है आपका सिस्टम, आपका स्टेट, आपकी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, प्लस उसमें एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। वाई? बिकॉज जब फ्लड्स आती है एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है तो आप ये कह सकते हैं कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, या ये नेचर का एक्ट था दैट एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। बिकॉज पानी पे किसका कंट्रोल है, फ्लड्स पे किसका कंट्रोल है, या हरिकेन आ रहा है, स्टॉर्म्स आ रही है, तो उस चीज़ पे किसका कंट्रोल है? यू कुड से दैट। लेकिन आपको वर्ल्ड में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ के डैम्स को, डाइक्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो 10 साल में आने वाले वर्स्ट हरिकेन को भी सस्टेन कर सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए, बिना डिस्ट्रॉय हुए। And when you see these things and when you see these possibilities, then you think, and the question arises, is it just an act of God, or it is just the nature, or was it your willful blindness? Was it the corrupt system that led this to happen? And ये questions बहुत apparent हो जाते हैं। क्या पैसों का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ, अच्छे मटेरियल को यूज करके उसे नहीं बनाया गया, उसकी इंजीनियरिंग में फॉल्ट थी, उसकी कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट थी, पीपल टुक मनी इन इट, पीपल गॉट करप्टेड, द सिस्टम गॉट करेक्टेड, इट वॉज अ willful blindness on the part of politicians that caused this catastrophe. हर बार आप ये देखेंगे किसी भी तरह की कैटास्ट्रोफी जब आपकी स्टेट को हिट करती है, चाहे आप उसको एक नेचर के फॉर्म में देख रहे हो, चाहे वो मैन मेड के फॉर्म में देख रहे हो, यू विल फाइंड दैट जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जब आप किसी चीज़ को देख के अनदेखा कर देते हैं, या अपनी सोल को, स्पिरिट को उस लेवल तक करप्ट कर लेते हैं दैट यू डोंट वैल्यू द कॉन्सिक्वेंस दैट्स गोइंग टू हैपन, इट always leads to destruction, it always leads to catastrophe. एंड ये आपकी लाइफ से उतना ही रिलेट करता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी फ्लड्स देखेंगे, फ्लड्स ऑफ कियोस। इस तरह के कियोस, इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, अभी नहीं आई हैं तो इन द कमिंग टाइम दे डेफिनेटली गोइंग टू हिट यू। एंड जब आप इन फ्लड्स को फेस करेंगे तो अगेन एलिमेंट ऑफ रैंडमनेस उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लाइफ रैंडम है। हो सकता है कि आप बहुत अनफॉर्चुनेट रहे एंड यू जस्ट गॉट सम टेरिबल डिजीज एंड दैट्स द एंड ऑफ यू, और यू जस्ट मीट विद एन एक्सीडेंट एंड दैट्स द एंड ऑफ यू। नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट दैट, अंडरस्टैंडेबल। बट देयर गोइंग टू बी सम टाइम्स जहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी, आपकी लाइफ में वो तूफान आएगा, आपकी लाइफ में वो फ्लड आएगी। एंड व्हेन यू गोइंग टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, व्हेन यू गोइंग टू थिंक अबाउट इट, यू विल रियलाइज कि आपको पता था ये होने वाला है। You knew it, you didn't pay attention to it. आप जानते थे ऐसा कुछ हो सकता है, आपको ये पता था कि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि something is not going right, लेकिन you didn't pay attention to it. आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस समय उसे important नहीं समझा, या आपको लगा शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। You didn't sort things out. And when that happened, and when that realization is involved, जब flood already आ चुका है, जब वो problem already आ चुकी है आपकी लाइफ में, it will
डीजनरेट योर स्पिरिट, वो आपकी स्पिरिट को इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन और तोड़ के रखेगी। बिकॉज द थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम ऑलरेडी आ गई, कुछ बहुत बुरा लाइफ में हुआ, ये एक चीज़ है, आप फिर भी इसे झेल सकते हो, आप फिर भी उसके बारे में सोच सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अभी भी एलिमेंट ऑफ गिल्ट, यहाँ पे अभी भी एस्पेक्ट ऑफ गिल्ट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब इस तरह की कोई कैटास्ट्रोफी, कोई भी टिरनी, कोई भी प्रॉब्लम आपको हिट करती है एंड आपको ये रियलाइज होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल है, you were at the fault, you didn't pay attention, you got cheated, but you knew, you saw the signs and you didn't act upon it. You saw, आपको नजर आ रहा था, आपको चेंजेस दिखाई दे रहे थे, आपको साइंस दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपने सवाल नहीं किए, आप अपने लिए खड़े नहीं हुए, आपने किसी से अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछी, आपने उसको उस समय ठीक करना जरूरी नहीं समझा, और you just didn't pay attention. And when that happens, when you realize that it was your fault, or you didn't pay attention, or you didn't do anything about it, it will going to kill your soul in so many pieces. And that's the real hell. वो एक सही मायने में hell के बराबर है। इंसान प्रॉब्लम्स को, तकलीफ को सहन करने की हिम्मत प्लस उतना पेशेंस रखता है। नहीं होता तो लोग इवॉल्व कर लेते हैं, लोग सीख जाते हैं। लेकिन जब आप गलती पे होते हो, जब उसका कारण ही आप होते हो या आपकी किसी लापरवाही की वजह से वो होता है, तब ये थॉट बहुत 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 मुश्किल कर देता है आगे बढ़ पाना या अब उस चीज़ से उभर पाना। तब आपको और ज़्यादा एफर्ट लगता है, एंड दैट्स द रियल हेल यू डिसेंड इनटू। यू कैन स्टिल बी ग्रेटफुल कि थिंग्स आर बैड, बट एटलीस्ट दे आर नॉट हेल, so you can do something about it. तो ये है archetype of evil, archetype of a evil spirit or a adversary to a hero, and how it happens. Because even with जो adversary है या जो villain जिसको हम कहते हैं, archetype of villain की भी जब हम बात करते हैं, तो even archetype of villain की भी अपनी एक बैक स्टोरी होती है, and वो स्टोरी ऐसी होती है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं empathy शो कर सकते हैं। And these people are like highly intelligent people. They are hyper intelligent and they're very rational. चाहे आप रामायण के रावण की बात करें या महाभारत के शकुनी की बात करें, or you talk about Thanos from the Marvel series, all these people, when you look at them, you can see कि these are highly intelligent people, बहुत ज़्यादा practical है, बहुत rational है and बहुत skillful भी है। And problem hyper intelligent और rational लोगों के साथ में ये होती है कि they fall in love with their own product. So, जो चीज़ वो क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, उनकी जो डिस्कवरीज हैं या जो जिस तरह से वो सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, दे जस्ट गेट कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड बाय इट। वो उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एरोगेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे गेट इनटू अ फ्रेम ऑफ अ टोटलिटेरियनिज्म। यू नो, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट जब टोटलिटेरियन होती है तो वो अपने सिटीजन्स को कुछ भी नहीं करने देती। यू कैन सी दैट इन अफगानिस्तान, यू कैन सी इट, यू हैव सीन इट इन प्रीवियस कंट्रीज लाइक ईरान एंड अफगानिस्तान एंड ऑल। एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को लगता है जो वो कह रही है, जो वो चाहती है, वही सही है, एंड एनीबडी गोइंग अपोज टू दैट will pay the price, will be punished harshly. That is the general characterization, and these are the general character features जो आप एक villain में, adversary में, evil spirit में देखते हैं कि उनकी जो skills है, उनकी जो competence है, उससे they fall in love with that competence, they fall in love with their own skills, and वो उसको as a totalitarian approach करते हैं. They want it completely, and anything and anyone coming in between gets killed. And such people become really bitter, resentful and murderous. So you need to be very careful about this element of your own psyche, क्योंकि आपकी psyche का भी एक element होगा जिसको ये लगेगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये arrogance आ जाएगा कि I know everything, या मुझे ज़्यादा better पता है, या मुझसे बेहतर कोई है नहीं, and वहीं से कहीं ना कहीं descent होना शुरू हो जाता है। Okay. So we're going to stop here and talk about rest of the things in the coming episode. Till then, thank you so much for listening to Pan Lab podcast. And अगर आपको ये podcast और इसमें बताई गई चीज़ें useful लगती हैं, then please do subscribe and like the channel and share if you can.